चलिए, रत्नेश की रिपोर्ट में आपका स्वागत है। राजधानी पटना के रॉयल रेसिडेंसी अपार्टमेंट में हम खड़े हैं, जो दीघा मैनपुरा रोड के पास अवस्थित है। और यहाँ अपार्टमेंट में खड़े होने की वजह यह है कि इस अपार्टमेंट के 4th, 5th और 6th फ्लोर को पूरी तरीके से ध्वस्त करने का आदेश सम्राट चौधरी की सरकार ने दिया है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि लिखा गया है कि कंप्लीट 4th, 5th, 6th फ्लोर टू बी डेमोलाइज्ड, पूरी तरीके से तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। क्रॉस मार्क भी आप देखिएगा कि ये 404 नंबर फ्लैट है, इसे तोड़ा जाएगा। ये है 403 नंबर फ्लैट, इसे भी तोड़ा जाएगा। इसके ऊपर 5th फ्लोर है, उसके ऊपर 6th फ्लोर है। तो इस फ्लोर को, इसके ऊपर अब सम्राट चौधरी का बुलडोजर चलेगा। कारण बताया गया है कि ये पूरी तरीके से अवैध है, कि हम यहाँ कोई 10 साल से है, कोई जब से ये बिल्डिंग बना है तब से रह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब इतने सालों में सरकार की नींद नहीं खुली, पूरे लोगों को यहाँ से बिजली बिल लिया गया, नगर निगम के हर टैक्सेस वसूले गए, तो अब क्यों सरकार की नींद खुली है? इसकी वजह क्या है? सरकार में बैठे लोगों से भी बातचीत होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दूसरे तरफ कि रेंटर भी रह रहे हैं, यहाँ पर युवा भी रह रहे हैं। इनसे हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। एक भाई है, युवा है, आप इसमें रेंट पर रहते हैं? हाँ जी, मैं रेंट पे रहता हूँ। कितने साल से हैं रेंट पर? अभी तो रिसेंटली मैं शिफ्ट हुआ हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर मतलब पढ़ाई के सिलसिले की वजह से यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। तो शिफ्ट होते ही अब घर से अब आपको बेघर किया जा रहा है। आप यही बताइए कि मतलब ऐसा तो मैंने उम्मीद ही नहीं किया था कि जैसे मतलब यहाँ पर कोई शिफ्ट होता है, एक इंडिपेंडेंट उसे फ्लैट मिलता है जहाँ पर आकर के वो अपना आगे के भविष्य का कामना करता है, कि जब भविष्य देखता है। और ऐसे आकर के अगर कोई डिस्टर्ब करे हमें, मतलब लाइक कि नोटिस आ जाए कि आपको खाली करना है, तो अगर हम इसी दिन में रह जाएंगे, इधर खाली करके उधर जाना, इधर खाली करके उधर जाना, तब तो हो गया हमारा पढ़ाई। ऐसे ही बिहार में एजुकेशन और डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं है। मतलब जो भी चीजें देखो, बस मतलब कि नाम बदल दिया जा रहा है, सड़क निर्माण, बस यही चीजें। जो भविष्य का एक कामना होता है बच्चों का, कि जो उसका डेवलपमेंट दे, एजुकेशन दे, वो चीजें जीरो है। और ऊपर से अब ये नया इशू फेस करने पड़ रहे हैं हम लोगों को, कि आप ये चीजें चेंज कीजिए, यहाँ चाहिए अब वहाँ चाहिए। मतलब ऐसा थोड़ी होता। आप ठीक है, आप नोटिस दिए हैं, नोटिस दीजिए, जो इसका ऑनर होगा वो इसका लीगल एक्शन कुछ लेगा, जो हर तरीके एक लीगल तरीके से होता है। ऐसे थोड़ी कि आप आए और हमें बोल दिया जाए कि एक रात में क्या आप खाली कर दिया जाए 7th फ्लोर का ये मकान। ऐसे 7th फ्लोर खाली करके लोग कहाँ पर जाए? एक फैमिली तो नहीं रहता यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आंटी हैं। आप रेंट पर रहती हैं कि मकान? रेंट पे रहते रेंट पे हैं। हाँ, कितना नंबर भी रेंट पे रह रहे हैं, 2 साल से रह रहे हैं। तो एक बाइक कह दीजिएगा तो कहाँ रोड पे चले जाएंगे हम लोग? सर सामान लेके आखिर घर मिलेगा, मकान मिलेगा, तब तो जाएंगे, रोड पर तो नहीं जाएंगे। यहाँ पे रूम खोजना भी बड़ा मतलब मेहनत का मुश्किल है, मुश्किल है। अब बाल बच्चा है, सर सामान है, तो बाल पढ़ाई बेटी लोग कर रही है, तो उसको लेके हम कहाँ चल जाएंगे? रोड पर जाएंगे। क्या बोले आपको? खाली करना? माली नहीं बोले खाली करने नहीं बोले। वो बोले कि आप लोग रहिए, कि कोई अथी नहीं है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कि अभी हम लोग है ना। वो बोले तो हम लोग निश्चिंत से है। हाँ हाँ। फिर भी 1-2 साल से रहने पे लगता है कि भाई सरकार ऐसे बोल रहा है कि एक बाइक कर देगा, सामान फेंक देगा, तो थोड़ा तो डर बना रहता है कि भाई कब क्या कर देगा उसका। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? जी बताइए कि सम्राट चौधरी नया सीएम बने हैं, पूरा चल रहा है, बुलडोजर चलेगा, एकदम तूड़-फाड़ पूरा चल रहा है। इनके कार्यकाल को आप क्या समझ रही हैं? ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है कि आते तो उतल पतल मचा दिए। ये इतना 15 साल तक नीतीश रहे और पटना में बना दिए, चमका दिए, हर चीज कर दिए, और उनको आदमी वोट देता था, उनको मानता था। सम्राट चौधरी बैठते ही गद्दी पर उथल पथल कर दिए। चलिए, सम्राट चौधरी गद्दी पर बैठते उथल पुथल कर दिए। देखिए, आंटी काफी एग्रेसिव है, काफी गुस्से में है। गुस्सा जायज भी है कि भाई कोई भी रेंटर रहे या मकान मालिक रहे, इतने सालों से अगर आप रहे तो एक लगाव हो जाता है घर से। और पटना में अगर रूम खोजना बहुत मेहनत का काम है। महसूस भी नहीं होता है कि हम लोग मतलब किराए के मकान में रह रहे हैं। अपना कहता रहिए, ये नहीं कोई आके बोल कर चला गया वो रिजल्ट, यहाँ कुछ नहीं। हम लोग शांति से अपना एकदम जिस रहना चाहिए उस तरह रहते हैं, है ना। जब रेंट देते हैं तब पता चलता है कि हम लोग हाँ रेंटर हैं। उसके बाद फिर नहीं फील कर कि हमारे लोग का अपना ही मकान है। जो भी अंदर कीजिए, जैसा भी रहिए, जिस प्रकार से कोई आया, कोई गया, 10 लोग आया, 20 लोग आया, आपका गाड़ी लगाने का सुविधा है, जो भी है सब हम लोग का सुविधा यहाँ मिलता है। अच्छा, व्यू भी तो है ना पूरा मरीन ड्राइव, हर एक चीज का है। दिखाइए इधर, आप देखिए यहाँ से पूरा गंगा आपको दिखाई देगा, पूरा मरीन ड्राइव का सीन आपको दिखाई देगा। और इस जगह से जब भविष्य के बारे में सोचिए, आप ये क्या कर रहे हैं? बुलडोजर चला के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या साबित कर रहे हैं? गरीब है, गरीब को देखिए, जो लाचार है बच्चा है उसको देखिए, जो पढ़ रहा है उसको बच्चा देखिए, जिसका बच्चा नशा कर रहा है, जिसके बच्चा नशा कर घर छोड़ दिया है, कितना लोग मर गया है, कितना लोग नशा कर माँ बाप को मार दिया, ये क्या वो सब आप देखिए।
उस पर आप लोग ये कीजिए, रोक लगाइए, उसको आप लोग आगे बढ़ाइए, उसको बंद कीजिए। ये कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण हुआ है यहाँ पर। और आज अवैध है, ठीक है, आपकी नजर में आज अवैध है, इसके पहले अवैध नहीं था। इतना बड़ा जमीन, इतना बड़ा फ्लैट, इतना बड़ा अपार्टमेंट पहले अवैध नहीं दिखा, आज आपको अवैध दिख रहा है। आप आए तो अवैध दिख रहा है, पहले का सरकार नहीं थे, आज आप सरकार आए हैं। पहले से सरकार तो बहुत पहले से चला रहे हैं। अवैध हो गया, इधर आइए। क्या 20 साल से अवैध नहीं था, और जब सम्राट चौधरी सीएम बने तब अवैध हो गया। ये गलत है, वो गलत एक्शन ले रहे हैं। हाँ, जनता उनको विरोध में आवाज उठाएगा। अच्छा, ये बताइए कि मान के चलिए, भगवान न करे कि ऐसा हो, बुलडोजर पहुंच जाएगा, तब आप रेंटर क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? हम लोग खाली करेंगे, मिलेगा तभी ना खाली करेंगे। मालिक का सपोर्ट कीजिएगा आप लोग। बुलडोजर लेके आएंगे तो ऐसी बुलडोजर लेके कैसे चलाएंगे? कोई टाइम टेबल देंगे ना। ऐसी बुलडोजर चौधरी के राज में ऐसे ही चलाता है बिना बताए। ऐसे चलाएंगे तो उनको पर जनता नहीं बुलडोजर चलाएगा। सीएम है तो जनता से ज्यादा है, सीएम है ना, उनको चुन के बैठाया है, जनता चुन के बैठाई है। जनता ने चुन के बैठाया है, और जनता उनको बुलडोजर नहीं चलवाएगा, वो चलवाएंगे आदमी। पता इतना आसान है? ये बताइए कि एक्शन आप कैसे, कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण करवाते हैं? अवैध रहता तो 20 साल से अवैध काहे नहीं था? 2026 में अवैध हो गया, 2026 में ना अवैध हो गया। ये तो सोचने वाला सवाल है। योगी जी की छवि कही जा रही है, सम्राट योगी जी की छवि में इनका में कहा है? योगी जी गलत काम नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ ठीक है, सरकार के जहाँ जमीन है वो अपना वो कवर में ले रहे हैं। इनका नियत ये नहीं कर रहे हैं कि जहाँ मनता है इसी बुलडोजर चलवा देगा आदमी। चलिए देखिए, तो यहाँ पर काफी नाराजगी भी है और एक बच्ची है, इससे बातचीत हम करेंगे। क्या कहोगी बाबू? तोड़ने का आदेश आ गया है, पढ़ती लिखती हो तुम, थोड़ा सा क्या लग रहा है? तोड़ने का आदेश आया है तो हम लोग उस पर सपोर्ट करेंगे। तोड़ने तो हम लोग बिल्कुल नहीं देंगे। मालिक हमारे बोलेंगे तो हम लोग उनको भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं। मालिक का भी सपोर्ट है हमारे पास और सब कुछ है। अगर तोड़ने का टाइम आया तो हम लोग सब एकजुट होकर हम लोग उसको रोकेंगे। ऐसे तो हम लोग नहीं तोड़ने दे सकते, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या मतलब कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण करा दिया मकान मालिक ने, यहाँ पर बुलडोजर चलेगा? तो पहले तो नहीं था, जब जिस दिन ये बना उस टाइम अवैध नहीं था ये। उस टाइम तो सोचना चाहिए ना कि हाँ अवैध है तो हम नहीं बनाते, उस टाइम रोकना चाहिए था। अगर ये सीएम जो बने हैं सम्राट चौधरी, तो अभी बने हैं तो अभी कैसे ये आके तोड़ सकते हैं? ऐसे तो नहीं ना तोड़ सकते हैं। इनको पहले भी देखना चाहिए था, पहले तो देखना चाहिए था ना। जो भी बना, मंत्री बना, सीएम बना, जो भी बना, ऐसे आके कोई नहीं तोड़ता है। उससे अगर जिस दिन ये बना था 2011 में इसका बीम उठा था, तो उस दिन आके ये रोकता, बोलता कि ये नहीं बनेगा, अवैध जमीन है, नहीं बनता। जब बन गया, अब इसमें आदमी रहने लगा, अपना शरण देखा इसमें रहने के लिए, सब रह रहा है यहाँ पे, पढ़ने जाता है, कोई नौकरी करता है, सब कोई। अगर ऐसे ही कोई तोड़ देगा तो कहाँ जाएगा इंसान? रोड पे नहीं ना जाएगा। कितने साल से रह रही हो? हम यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। कभी लगा कि मतलब रेंट पे है? नहीं, कभी नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। यहाँ पे हम बस अपना घर जैसा, सबसे अपने से मतलब है, किसी और से नहीं। सब अपना जाता है पढ़ने लिखने, कोई जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस चलाता है, सबको यहाँ पे है। लेकिन बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं, सेफ्टी भी है हमारा यहाँ पे, बिल्कुल सेफ्टी है। सेफ्टी है, हाँ बिल्कुल। चलिए, तो ये है, ये रेंटर के दुख हैं और मकान मालिक के भी दुख है। हमने न्यूज़ी पर जो यहाँ के मकान मालिक हैं, वो फ्लैट नंबर है 403, न्यूज़ी चैनल पर मैंने उनसे बातचीत की, काफी एग्रेसिव भी थे। छोटा सा क्लिप हम आपको दिखा के इस वीडियो से विदा लेते हैं। धन्यवाद। इसका पीआरडीएस नक्शा पास है जी जी। तो इसमें कि हमारा या किसी का भी कोई ये नहीं है, ठीक है ना? इसमें किसी का कोई ये नहीं है। ये जो भी कर रहा है सरकार गलत कर रहा है। अगर उसको तोड़ना ही है तो नक्शा क्यों पास किया? बीजेपी के शासन में ही नहीं ये नक्शा पास हुआ है इस बिल्डिंग का जी। तो बीजेपी उस समय मरा हुआ था, जिंदा हो गया है, आज उसको अकल आया है कि आज ये फ्लोर मतलब कि गलत तरीके से बना हुआ है। उस दिन से कहाँ गया था? उसको बिल्डर को ना बोलना है। हम क्या हैं? हम जमीन मालिक हैं। तुमको तोड़ना ही है तो नीचे से ढा दे, जमीन उठा के दे दे हमको। जमीन में घर उठा के देगा ना 4 तल्ला हमको। हम उससे काहे के लिए लड़ने जाएंगे? हमको क्या लेना देना है? आप एक बात बताइए। कितने साल पुराना है ये बिल्डिंग? बहुत पुराना बिल्डिंग है। इस समय से बीजेपी मरा हुआ था, सरकार मरा हुआ था उस समय। नहीं, जब गलत हो रहा है प्रशासन को नहीं दिख रहा था। 15 साल से बिल्डिंग बना हुआ है, 15 साल से प्रशासन पाटलिपुत्र थाना मर
गया था? उस दिन से उसको नहीं पता था कि बिल्डिंग बना हुआ है, कैसे है, क्या है, नहीं है। तो सारा मतलब फैसिलिटी उठा रही है नगर निगम से लेकर के हर चीज जो है। अरे बिजली कहाँ से आ रहा है? बिजली हम लोग जबरदस्ती लेके आ गए। एक दिन बिजली जबरदस्ती पानी लेके आएंगे ना कि डेली लेके आ जाएंगे जबरदस्ती? 15 साल से सरकार कहाँ गया हुआ था? अगर ये गलत था तो बिल्डर से ना उसको बात करना चाहिए था। यहाँ आया लेकर के चला गया, क्या है उसका घर है, उसका माँ बाप का घर है, खानदानी, कि आया लिख के चल गया, अपना घर ढाहे ना, उसको जो करना है करे, दूसरे के घर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये सब गलत है। बिल्डर से कोई बातचीत हुई या फिर वो आए? बिल्डर गलत नहीं है, हम इतना ही जानते हैं, बिल्डर गलत नहीं है। अगर बिल्डर गलत है तो बिल्डर अपने आप को समझेगा ना कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हम लोग को परेशानी में क्यों डालेगा? बिल्डर गलत नहीं है, गलत जो भी है गवर्नमेंट कर रही है, सबके साथ गलत गवर्नमेंट कर रही है। उसको नक्शा नहीं पास करना चाहिए था। जब नक्शा पास किए हो तो तुमको तोड़ना अलाउ नहीं है बस। और जब ये लिखने आया था तब आप लोग नहीं, हमको नहीं बोला है, हमको बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ बेल नहीं बजाया है, क्योंकि हम कोई रेंटर नहीं है, ना ही मेरा खरीदगी फ्लैट है। नहीं, मेरा बेल नहीं बजाया है सर, रेंटर का बेल बजाया होगा, मेरा बेल नहीं बजाया, हमको कुछ नहीं बोला है वो। अब आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट में जाए आप लोग? कोर्ट से स्टे लेंगे, क्योंकि तुम नक्शा क्यों पास किए हो? जब नक्शा पास किए हो तो तुमको तोड़ना अलाउ नहीं है, ठीक है ना? और नहीं तो तोड़ने आएंगे तो पहले वो खुद टूटेंगे, क्योंकि बिहार की जनता इतना पागल नहीं है, यहाँ की औरतें भी पागल नहीं है। बच्चा को लेकर के सड़क पे जाएगी? आप एक बात बताइए, बच्चा को लेकर के सड़क पे जाएगी? वो नहीं ना जाएगी। भाजपा की सरकार आते महिलाओं के ऊपर कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भाजपा खूब काम कर रही है। हाँ, महिलाओं के लिए भाजपा खूब काम कर रही है। 10,000 रुपया दे देती है महिलाओं को, बीजेपी को वोट दे देती है महिलाएं। तो अरे मेरे लिए बीजेपी बहुत किया। हम लोग 10,000 नहीं लिए, हम लोग बुद्धू थे ना, हम लोग 10,000 उससे नहीं लिए। 10,000 लेंगे तो उससे क्या करेंगे? 1 महीना का बच्चा का फीस दे देंगे? पूरा साल हमको बीजेपी खिला रही है कि खुद कमाएंगे तो खाएंगे? बीजेपी हमको नहीं ना खिला रही है, चाहे किसी का भी सरकार हो। गलत है तो गलत है, बस इतना ही मतलब है हमको। आपके आंख में थोड़ी सी भावुकता भी है, आंसू भी है कि ये जमीन मेरा चला जाएगा अगर ऐसा? नहीं, हमको जमीन जाने का कुछ नहीं है। तुम उसका मुआवजा दोगे? अगर तुम गलत करोगे, तुम्हारी सरकारी जमीन में तो अपार्टमेंट बना नहीं है, रैती जमीन में बना हुआ है, तो जब रैती जमीन में बना हुआ है तो आप गलत मत कीजिए, पब्लिक को परेशान मत कीजिए। पब्लिक है तब आप हैं गवर्नमेंट में, तो पब्लिक को परेशान मत कीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है, पब्लिक को परेशान मत कीजिए। पब्लिक है तब बीजेपी है, किसी की भी सरकार हो, पब्लिक है तब है। और हमने तो बीजेपी को चुना ही नहीं था, बिहार ने नीतीश कुमार को चुना था। सम्राट चौधरी के आते ही ये चीज हम लोग के साथ हुआ है, नीतीश कुमार के रहते भर में नहीं हुआ है, इसके आते ही हम लोग के साथ हुआ है। तो हम